अर्जुन विषाद योग। अब हम गीता का नियमित अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। देखिए बड़ी जोरदार बात है, गीता का पहला अध्याय का नाम वेदव्यास जी ने क्या रखा? अर्जुन विषाद। विषाद का मतलब दुख, लेकिन दुख के बाद योग, यानी अर्जुन के जीवन में दुख आया जिससे उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान की प्राप्ति तो पहले भी थी, लेकिन पहले होके भी नहीं थी। तो विषाद योग यानी जीवन में जो दुख है ना, ये बहुत काम की चीज है। आज हम अपने जीवन को यदि देखें गीता के चश्मे से, तो हमारे जीवन में जितना हमको दुखों ने सिखाया होगा ना, जितना क्वालिटेटिव चेंज हमारे जीवन में दुख से आया होगा, प्रतिकूल परिस्थिति से आया होगा, वो सुख में संभव नहीं। मानते कि नहीं मानते आप इस चीज को? और जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप आज के देख लो, भले ही अभी के देख लो, 100 साल पहले के, 50 साल पहले के, चाहे 1000 साल पहले के, जो भी यदि महापुरुष है तो महापुरुष उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति जरूर आई होगी। बिना उसकी रगड़ लगे बिना कोई महापुरुष हो ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान श्री राम ने 1 लाख वर्ष तक शायद राज्य किया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। भगवान श्री राम के 14 साल जो वनवास के, उनको निकाल दो आप। अब आप श्री राम भगवान के बारे में बोलो, बात करो। बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। हम बोलेंगे तो जनरली किसके बारे में बोलेंगे? जो 14 साल जो भगवान ने वनवास, उस पीरियड के बारे में बोलेंगे, या थोड़ा बहुत उससे पहले, बस इतना ही है। लेकिन उनके जीवन का जो मुख्य बात है वो वही है। तो हमारे जीवन में जो दुख है ना, इस दुख को भगवान से मिलने की सीढ़ी कैसे बनाया जाए, ये दुख आया क्यों हमारे जीवन में, हेतु क्या है, इस बात की चर्चा यहाँ है इस अध्याय में। और ये पक्की बात मान लें आप कि जीवन में दुख आएगा तो गीता का साधक तो ऐसा समझेगा कि अब जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा वो काम होने वाला है जो मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पा रहा था। हाँ, पीड़ा होती है, ऐसा लगता भी है, और उसका यथायोग प्रतिकार भी करना है दुख को दूर करने का, लेकिन अंदर से भाव की बात हो रही है। ऐसा नहीं कोई सिर पे लाठी दे रहा है तो उसको सहन करना है, नहीं नहीं, दुख का प्रतिकार करेंगे, इलाज कराएंगे, कोई बुखार आ गया, लेकिन उसके अंदर भाव क्या है दुख का, वो हेतु क्या है, उसको पकड़ना है। क्योंकि बिना दुख के प्राय हम चेत नहीं करते। अर्जुन के जीवन में जब डिप्रेशन आया, और वो डिप्रेशन भी किसकी कृपा से आया? भगवान की कृपा से आया। अभी हम श्लोक देखेंगे। अर्जुन, आप महाभारत पढ़ें, अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे जीवन एक भी लड़ाई हारी नहीं, पूरे जीवन। अभी भी महाभारत युद्ध में आप श्लोक नंबर 21-22 निकालें, अर्जुन जो सिंह की तरह दहाड़ रहा है और भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दे रहा है और कह रहा है इनकी हिम्मत, ले चलो जरा मेरे रथ को, मैं देखूं तो सही मेरे सामने कौन है जो लड़ने आ गया। इतना है अर्जुन का प्रताप, गांडीवधारी है अर्जुन, मजाक नहीं है, अतिरथी कहा है महाभारत में। क्योंकि अर्जुन का नाम सुन के ना गांडी पे प्रत्यंचा जब चढ़ती थी तो आधी सेना तो छोड़ देती थी। और ये जितने भी अभी खड़े हैं वहां पे सामने, आप कहेंगे साहब भीष्म है, द्रोण है, ये जितने भी खड़े हैं अभी, जितने भी खड़े हैं, ये सब पहले एक साथ विराट के युद्ध में थे। वहां अर्जुन ने अकेले ने हराया इनको। अर्जुन कैसा दहाड़ रहा, योत्समानान अनवेक्षे हम ये ऐते अत्र समागता धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मैं देखूं तो सही युद्ध करने आ कौन गया। और फैक्ट है अर्जुन गाजर मूली की तरह काट देता उनको। लेकिन भगवान को भगवत गीता प्रकट करनी थी। तो अर्जुन विषाद योग से भी पहले भगवान की कृपा योग, कृपा से ही सब काम होता है, उस कृपा को अनुभव कराती है। बस कृपा तो घट रही है, अभी भी घट रही है। माता यदि बच्चे को पकड़ के उल्टा और डॉक्टर उसको कट लगा रहा है, चीरा लगा रहा है,
और छोटा सा शिशु जिसको ये होश नहीं है कि ये माँ है कि कसाई है, ये क्या कर रही है ये। आज तक मैंने तो इसको पता नहीं क्या समझा था माँ को, ये डॉक्टर से कटवा रही है कौन, खुद ही, और खुद नहीं पकड़ रखा है इसने। अब बताओ उस माँ को समझाओ कि इस समय भी उसके ऊपर माँ की, बच्चे को समझाओ कि माँ की अत्यंत कृपा है, आएगी समझ में? नहीं आएगी। दुख में भी भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। आइए गीता को शुरू करते हैं अर्जुन विषाद योग से, है ना। दुख का क्या सदुपयोग करता है गीता बताएगी वो हमको, है ना। पहला श्लोक बोलिए आप। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक किसने बोला? धृतराष्ट्र ने बोला। महाभारत की जड़ कौन है? धृतराष्ट्र है, दुर्योधन नहीं है। दुर्योधन तो उसका रिजल्ट है। धृतराष्ट्र क्या है? गीता के सभी पात्रों को अपने जीवन में घटाना है। यदि धृतराष्ट्र को पड़ोसी में दिखोगे तो पूरा की पूरा दिखेगा एकदम से, बिना चश्मा के। तो धृतराष्ट्र को कहाँ देखना है? यहाँ देखना है। तो धतम राष्ट्रम ये न से धृतराष्ट्र, स्वामी जी ने लिखा है किताब में, यानी जो अपने कर्तव्य को तो नहीं करना चाहे और अधिकार को हड़पना चाहे, जिसका जो हिस्सा है, जिसका जो न्याय है, जिससे जो अपेक्षित है। मेरे से क्या अपेक्षित है? मान लो ऑफिस में, घर में, एज ए पिता, एज ए पुत्र, एज ए भाई, जो मेरे से अपेक्षित है वो तो मैं करना नहीं चाहूँ, और जो मेरा अधिकार है वो तो मैं कौन हूँ? धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र वृत्ति हमारे अंदर है, हमको उसको देखने की जरूरत है। और जब तक धृतराष्ट्र वृत्ति रहेगी तब तक महाभारत होगा। मैं तो यही उदाहरण देता हूँ भाई, ज़्यादातर अग्रवाल ही हैं मेरे ख्याल से। और आज तो हमारे बीच में चंपालाल जी, आदरणीय चंपालाल जी विराजमान है गर्ग साहब, जिनका पूरा जीवन जो है गौ माता के लिए समर्पित है। हमने विशेष निवेदन करके आपको बुलाया है। और कैसा संयोग है कि हम तो इनके बारे में तो जानते थे, इनकी जो धर्म पत्नी है वो स्वामी सन्नानंद जी महाराज की गोद में खेली हैं, उन्हीं की यहाँ पड़ी हैं। ऐसी महान विभूतियों के बीच में हम जो है गीता सेमिनार हो रही है। जैसे एक श्री कृष्ण की सेवा से सब कुछ मिलता है, उन श्री कृष्ण ने किसकी सेवा की, तो उसकी सेवा से क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं मिलेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके लिए इन्होंने जीवन समर्पित किया है। तो मैं यही उदाहरण देता हूं प्राय धृतराष्ट्र वृत्ति के लिए। हम सोचते हैं हमारे अंदर नहीं है, हमारे सबके बंटवारे हुए हैं, सबके ही होते हैं। तो बंटवारे में पीड़ित पक्ष हम ही होंगे। जो प्रेम निकेतन में नहीं है वो ज्यादा माल लेके बैठा है। अच्छा, बंटवारा किससे हुआ है? भाई से हुआ है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है ना, शक्ति। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, उस समय भगवान श्री राम बिलखते हैं और एक बात कहते हैं। आपको शायद उल्टी लगेगी, लेकिन मैं इसी रेफरेंस में कह रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों की बातें जो उल्टी लगे उनको पूरे रेफरेंस से पढ़ना चाहिए, उल्टी नहीं होती हैं वो। भगवान श्री राम ये कहते हैं कि मैंने पत्नी के चक्कर में अपने माँ जाए भाई को खो दिया। पत्नी तो दूसरी आ जाती, लेकिन माँ जाया भाई, अब असंभव है आना। अब स्त्रीवादी यहाँ आंदोलन नहीं करते कि ऐसे कैसे कह दिया राम ने, उनका जवाब मैं दे दूंगा बाद में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि बंटवारा किससे हुआ? अब बताओ, पिताजी तो गीता नहीं पढ़े थे, इतने समझदार नहीं थे, मूर्ख होंगे, तो कितना गड़बड़ कर दी होगी उन्होंने? 60-40 ही कर दी होगी, 35-65 कर दी होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं करी होगी। और ले कौन रहा है ज़्यादा? तो बताओ, हमको प्रसन्न होना चाहिए या गाने गाने चाहिए 10 जगह? और कोई आदमी चश्मे का ध्यान नहीं रखे, उसको ये नहीं पता चश्मा खाएं,
भूल जाए, गोली लेना भूल जाए, इतना भुलक्कड़ हो, लेकिन उन भाई साहब से पूछो बंटवारे में क्या क्या हुआ था तो 35 साल पुरानी बात को कह देंगे, एक एक बात को, ऐसे ऐसे होगा। ये क्या है भाई? ये धृतराष्ट्र वृत्ति है। और धृतराष्ट्र वृत्ति होगी तो पुत्र कौन आएगा? दुर्योधन आएगा। गीता ये कह रही है, गीता का पहला ही श्लोक है कि ये कुरुक्षेत्र मिला हमको, कहीं और नहीं जाना है, जंगल नहीं जाना। ये जो परिवार है, ये जो हमारा कर्म स्थान है, यही हमारा कुरुक्षेत्र है। अब इसको धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए, ये गीता बताएगी। और धर्म का मतलब क्या है? तो गीता ने बहुत बड़े बड़े परिभाषा नहीं देखी, गीता ने सिंपल कह दिया, धर्म का मतलब है मेरा कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य कर्म अपनी अहमता के अनुसार होता है। यदि मैंने अपने को पिता माना तो मेरा एक कर्तव्य कर्म है, पुत्र माना मेरा एक कर्तव्य कर्म है, मैं भारत देश का नागरिक हूं, मेरा एक कर्तव्य कर्म है। तो उस कर्तव्य कर्म को मैं कैसे निभाऊं कि कर्तव्य कर्म तो निभी जाए, साथ में ईश्वर प्राप्ति हो जाए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य मिल जाए, ये गीता हमको सिखाने वाली है। इस चीज को हम देखें। अब दुर्योधन कौन है वो हम देखेंगे। दुर्योधन वो है जिसने संसार का आश्रय ले रखा है। अब ये भी देखो, हमको अपने ऊपर घटाना है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास विद्या है, मेरे पास कोई कुशलता है, मेरे पास पद है, मेरे पास 50 लोग मिलने वाले, मेरे एक फोन से काम होता है। ये आश्रय किसका है? संसार का। अब गीता ये कह रही है इस श्लोक में कि संसार का आश्रय कितना ही बड़ा हो, कितना ही ऊंचा हो, वो कच्चा ही रहेगा, और भगवान का आश्रय सच्चा ही। देखो, आपको सबको पता होगा, जब युद्ध हो रहा था उससे पहले अर्जुन गए, और उससे पहले भाई एक तो फ़ोन बंद कर लो आप लोग, है ना, सभी लोग बंद कर लो प्लीज़, और नहीं आता है तो पड़ोसी को दे दो। कई बार हम फ़ोन तो ले आते हैं 1 लाख का, लेकिन हमको आता नहीं है करना उसको ऑपरेट, बगल वाले को दे दो, वो कर देंगे ऑपरेट कोई। तो दुर्योधन गए, भगवान सो रहे थे, तो दुर्योधन कहाँ बैठ गए? चरणों में। और उसके बाद गए अर्जुन, वो कहाँ बैठ गए? भगवान ने किसको देखा पहले? जो चरण में होगा उसको देखा जाएगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन आप कब आए? दुर्योधन बोला अरे हम आए पहले, आप क्या आए, हम तो आप पहले से आके बैठे हैं हमको देख ही नहीं रहे हो आप। अरे अच्छा आप भी पधारे हो क्या भाई साहब, आओ पधारो। तो भगवान ने 2 ऑप्शन दिए, एक तरफ मैं रहूंगा और वो भी नहीं था, और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना। बोलिए आप, एक अक्षौणी सेना किसे कहते हैं? 2,18,700 ये होती है अक्षौणी सेना, जिसमें रथ, हाथी, घुड़सवार, पैदल, सब बड़ी सिस्टमेटिक है, ये बड़ी साइंटिफिक संख्या है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, महाभारत युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया जिस दिन अर्जुन ने एक अक्षौणी सेना के बदले निहत्थे श्री कृष्ण को चुन लिया, और श्री कृष्ण तैयार हो गए उनका सारथी बनने के लिए। श्री कृष्ण आज भी तैयार हैं हम सबका सारथी बनने के लिए। क्या हम तैयार हैं? हाँ, हम सबका। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप मेट्रो में चल रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं फंस जाएं, आप किसी भी जगह हो, वहाँ श्री कृष्ण एज ए सारथी काम करेंगे। और अर्जुन का करें तो करें, हमारा करें तो हम माने, तो बिल्कुल हमारा करें और अनुभव हो तभी मानना है, दूसरे करें तो क्या फ़ायदा है। लेकिन बात यह आ रही है कि क्या हम एक अक्षौणी सेना के बदले श्री कृष्ण को चुनने को तैयार हैं? ये हम अपने आप से पूछना है। यहां दुर्योधन कह रहा है कि मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडव के पास, लेकिन फिर भी डर किसको लग रहा है? दुर्योधन को लग रहा है, डर दुर्योधन को लग रहा है। यानी संसार का बल कच्चा, एक तो ये बात। दूसरा, दुर्योधन की दूसरी वृत्ति जो मूल वृत्ति है, ये है असली वृत्ति। दुर्योधन दोनों सेनाओं का वर्णन करता है, आप पढ़ लें, किताब में पढ़ लेंगे आप, यहाँ श्लोक नहीं लिया, हम मुख्य श्लोक लेते हैं। दोनों सेनाओं का वर्णन करता है दुर्योधन, लेकिन कहीं भी आप उसके द्वारा जो श्लोक बोले गए हैं उनको आप देखें, वो कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं।
यानी हमारे जीवन में विद्या हो, धन हो, पद हो, संसार हो, समाज, सब चीज हो, लेकिन श्री कृष्ण नहीं हो तो हम कौन होए? हमें जरूरत भी नहीं लग रही उनकी। तो ये दुर्योधन है। लेकिन पांडव कौन है? पांडव ये हैं, पांडव वो हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि श्री कृष्ण में है। भगवान अभी सारथी के रूप में, तब भी भाई किसका फोन है ये? आप बाहर चले जाओ, आपसे बंद नहीं हो रहा था, प्लीज डिस्टर्ब मत करो आप, है ना, बाहर चले जाओ, आप इसको बंद करके लाओ बाहर। पांडव वो हैं जिनके यहां सबसे पहले शंख कौन बजाते हैं? किस पद पे हैं वो? बताओ आप। पांडवों की सेना में कोई बड़े बड़े आदमी नहीं है क्या? राजा महाराजा नहीं है क्या? बस ये है, जिस दिन हमारे जीवन में हमारे जितनी भी हम अपने आप में विद्या, कुशलता, बुद्धिमानी मानते हैं, पद मानते हैं, धन मानते हैं, इन सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण स्थित हो गए, वही मूल में आ गए, ये पांडवपना हो जाना है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्माव्रकोदरा। भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया। हम अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान में लगा दें तो हमारे जीवन में भी पांचजन्य शंख जो है बज उठेगा, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अब भगवान का कृपा योग प्रकट हो रहा है। अर्जुन ने तो कह दिया, भगवान बताओ जरा मुझे कौन कौन कहाँ है, मेरे रथ को ले जाके खड़ा कर दो। लेकिन भगवान ने एक चालाकी करी, अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में तो खड़ा किया, लेकिन ऐसी जगह खड़ा किया जहां पर भीष्म और द्रोण सामने थे। इससे क्या हुआ? जो अर्जुन शेर की तरह दहाड़ रहे थे, जब उन्होंने भीष्म और द्रोण को देखा तो वो बिल्ली की तरह मिमियाने लग गए। भगवान ने कुछ नहीं कहा, सामने रथ खड़ा कर दिया और बस ये बोला नीचे की लाइन। भगवान पहले अध्याय में कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये भी भगवान संजय के मुंह से बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं है गीता में। संजय उवाच लिख रहा है ना ऊपर, भगवान क्या बोल रहे हैं? उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान। अरे इनको देखो जरा, इन कौरवों को देखो। भगवान ने इन्हें देखा, पांडवों को देख, कौरवों को देख, नहीं कुरुवंशियों को देख। कुरु में पांडव भी आ गए, कौरव भी आ गए, सब आ गए। इतने में ही अर्जुन की हालत बहुत खराब हो जाती है। जो अर्जुन युद्ध के लिए उतावला है, वो अर्जुन अब ये तर्क दे रहा है, कुतर्क कर रहा है कि हमको युद्ध नहीं करना। अर्जुन ऐसे समझा रहा है भगवान को जैसे इस युद्ध में जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण को राजगद्दी मिलेगी। युद्ध से किसको फायदा होने वाला है? भगवान के पास तो द्वारका का है सिस्टम, इन्हीं के पास नहीं है राजगद्दी। तो अर्जुन समझा रहा है प्रभु इतना रक्तपात होगा, स्त्रियां जो है वर्ण संकर हो जाएंगी, हमारा धर्म, हमारा कुल धर्म, संस्कृति सब नष्ट हो जाएगा, आप ये करवा क्या रहे हो? ऐसे कह रहा है अर्जुन जैसे कि भगवान उसको युद्ध में लेके आए हो। युद्ध का निमंत्रण किसने दिया है? अर्जुन ने दिया है। किसको? कृष्ण को, कि आप भी पधारो, युद्ध तो हो गया। अच्छा, युद्ध रुकवाने के लिए पांडवों ने पहले कोशिश की या कृष्ण ने कोशिश की? आप सोचो कृष्ण कितने बड़े अहिंसक होंगे। वो 2 बार राजदूत बन के गए। एक बार तो बिना पूछे गए, बिना अथॉरिटी के गए, पांडवों से डिस्कस नहीं किया, महाभारत वहां पढ़े। और उन्होंने ये तक बात कह दी वहां पे कि सिर्फ 5 गांव दे दो, हटाओ। चक्रवर्ती सम्राट है, आंखें मजाक थोड़ी है पांडव, लेकिन उनके लिए कितना मांग लिया उन्होंने? अब बताइए, इससे ज्यादा अहिंसक और क्या हो सकता है कोई व्यक्ति? लेकिन जब युद्ध की ठन गई, उसके बाद श्री कृष्ण अब पीछे हटने वाले क्यों? उनका युद्ध किसी सांसारिक फल की इच्छा से नहीं है। हम जो कर्म करते हैं वो फल इच्छा से करते हैं प्राय, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके फल लोक संग्रह के लिए होते हैं, पूरे संसार, पूरे समाज की भलाई के लिए होते हैं। चाहे उनको अपयश मिले, चाहे उन पे उंगली उठे। श्री कृष्ण ने अधर्म के साथ जो भी खड़े हैं, कोई भी खड़े हैं, चाहे भीष्म जी क्यों ना खड़े हों, द्रोण ही क्यों ना खड़े हों, सबको ढहा दिया उन्होंने।
अधर्म के साथ जो खड़ा है श्री कृष्ण ने किसी को भी छोड़ा नहीं, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे विलाप कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान के अर्जुन के जो डिप्रेशन हुआ है उसके 8 लक्षणों का वर्णन है इन श्लोकों में। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई, है ना। हमारे जयपुर के साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शिव गौतम, वो 3 महीने का स्पेशलाइजेशन कोर्स करने गए साइकेट्री का, उन्होंने खुद ने बताया। तो उन्होंने कहा, वो गीता पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि जब मैंने साइकेट्री का जो वर्ल्ड का नंबर 1 यूरोप में जो प्रोग्राम है जहाँ से सारे डॉक्टर करते हैं वर्ल्ड के 3 महीने का स्पेशलाइजेशन, जब मैंने उस सीवियर डिप्रेशन के कोर्स को करने गया तो मेरी आंखें फटी रह गई कि यार हमारे शास्त्र कितने ज़बरदस्त हैं, हम तो उनको पहचान ही नहीं पाते, मैं ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा उस सीवियर डिप्रेशन का जो 3 महीने का कोर्स है साइकेट्री का, वो 8 सेगमेंट में बटा हुआ है, और वो 8 लक्षण यही हैं जो कि एग्जैक्ट गीता में दिए हुए हैं। यानी हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं और कितने ऊंचे हैं ये आपको पता ही नहीं चलता है। आत्महत्या करने से पहले इन 8 लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण हमारे अंदर अवश्य प्रकट होगा, एक बार नहीं कई बार होगा। साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं आत्महत्या करने वाला कभी भी डायरेक्ट आत्महत्या नहीं करेगा, वो आपको वार्निंग देगा, एक बार नहीं कई बार देगा। ये अलग बात है कि आप उसको पकड़ पाएं या नहीं। तो यहाँ भगवान ने 8 लक्षण बताए, थोड़े से देख लेते हैं हम। अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, और लास्ट के 2 तो बिल्कुल खतरनाक है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी टोटल क्विट, यानी कुछ भी नहीं करना उसको अब, है ना, ऐसा है। अब आप सोचिए ऐसी स्थिति अर्जुन की, ऐसी स्थिति से भगवान श्री कृष्ण 45 मिनट में उसको जो है खड़ा कर देते हैं, युद्ध के लिए खड़ा कर देते हैं उसको 45 मिनट में। कैसी होगी गीता, आखिर क्या होगा गीता में। जितना भगवान की कृपा होगी, स्वामी जी की कृपा होगी, उतना हम समझेंगे, है ना। आइए हम आगे चलते हैं सांख्य योग पे। भगवान